चुनाव का बिगुल फूका गया है जी। अखिलेश और योगी जी में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि अखिलेश जी के कार्यशैली का ये अंतर है, प्रमाण है, उन्होंने अधिकारियों से कहा था अगर आप काम करेंगे तो नतीजा दिखेगा, जनता देखेगी। माननीय योगी जी का क्या कहना है, काम हो चाहे ना हो, हमें डेटा चाहिए, हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए, हमें फ़ोटो चाहिए, 3 महीने में फाइल राजस्व का निस्तारण चाहिए, वो गलत हो या सही हो, इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। नायब तहसीलदार आज बनारस में चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर के हों, सीधे कह रहे हैं कि हमें 3 महीने में रिजल्ट देना है, चाहे अन्याय हो चाहे न्याय हो, और एसडीएम के यहाँ जाइए। ये सबसे बड़ा कार्यशैली का अंतर है। धरातल का आदमी हूँ, ज़मीन पर बैठ करके बरगद के पेड़ के नीचे, पाकड़ के पेड़ के नीचे जो है मैं अपना बयान दे रहा हूँ। मुझे कष्ट इस बात का है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं थी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 में जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, राजतंत्र को कायम करना चाहती है, जिसके तहत आपका अपमान करके आपको बाहर कर दिया, सर्किट हाउस से बाहर आपको कर दिया। आप लोग जो है चाहते हुए भी मुझसे मिलने नहीं जा सके, इसलिए इसके लिए पहले संघर्ष करूंगा। और वह जो प्रश्न आपने मुझसे किया, वह पूरा अधिकार संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको उचित समझेंगे उसके पक्ष में निर्णय लेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो उन्होंने मुझे बनाया, मैं कभी जो है उनसे कहने के लिए नहीं गया था और न कोई सिफारिश किया। वो हर व्यक्ति के गुणवत्ता को, हर व्यक्ति की कैपेसिटी को वह जानते हैं और पहचानते हैं। मैं सबसे पहले उनको इस पद पर, नेता प्रतिपक्ष बनने पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप लोगों की जब समस्या उसको सदन में मजबूती से उठाऊंगा, इसको आप लोग देखेंगे। जो है केशव मौर्य और मुख्यमंत्री जी के बीच अब खींचतान जो है एकदम सतह पर आ गया, किसी बैठक में नहीं जा रहे हैं। आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि 100 विधायक अगर लेकर आते हैं केशव जी तो मुख्यमंत्री बना देंगे। आपको लगता है कि ओबीसी लीडरशिप के नाम पर अब बीजेपी में भी अंदर खानी खींचतान है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अभी भी केशव मौर्य के साथ हैं ओबीसी के नाते? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा समानता के अधिकार की बात करते हैं। वहाँ पर वास्तव में जो बैकवर्ड लीडरशिप है वह अपने निजी स्वार्थों के लिए, बैकवर्ड के छात्रों से ज़रा पूछिए, बैकवर्ड में जो एप्लीकेशन नौकरियों के लिए दे रहे हैं उनको आरक्षण ही नहीं दिया जा रहा है। पेपर आपने देखा कि इस सरकार में 21 पेपर लीक हो गए, और इस लीक पेपर पर भी रिजल्ट जो है दिए जा रहे हैं। लीक पेपर पर जब पेपर लीक हो गया, इसको आप स्वयं कहते हो, तो उस पर रिजल्ट देने का काम जो है आप कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप बेईमानों को जो है तवज्जो देने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब पेपर लीक हो गया तो परीक्षा समाप्त होनी चाहिए थी जो है, लेकिन सरकार ऐसा काम नहीं कर रही है। और सरकार के कारनामे से पूरा जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, बुनकर हो, ये सभी लोग जो है त्रस्त और परेशान हैं। इससे न्याय पाने का जल्दी से जल्दी जो है समय खोजते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी अगर वह जगह को निकाल देते हैं जो है जल्दी से जल्दी, उतना ही जल्दी वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और आप जानते हैं कि नहरों में इस समय पानी नहीं है। मैं सुल्तानपुर से चला जो है, इस समय नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है। इस समय पीक आवर है रोपनी का जो है, लेकिन वो रोपनी का काम नहीं हो पा रहा है जो है। और इसके लिए जो है चंदौली में धरने पर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी पानी नहीं जो है छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े थे कब? जब रुपाई नहीं शुरू हुई थी तब। आज रुपाई का पीक आवर है तो ये जो है पानी नहीं छोड़ रहे हैं। बलिया में जिस तरह की बातें निकल के आ रही है, खानों से, नरेगा खानों से 5 लाख रुपए रोजाना की कमाई का मामला सामने आया है। बनारस में भी एक दरोगा इन्वॉल्व होगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, लूटपाट की तो ये सरकारें चल रही है,
यहाँ गंगा के नाम पर, सफाई के नाम पर, माता गंगा की सफाई के नाम पर 1200 करोड़ रुपया सरकार ने जो है उस पर अलॉट किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि गंगा की सफाई के नाम पर पैसे का हेरफेर केवल होता है और गंगा का प्रदूषण 3 गुना बढ़ गया। तो ये पुलिस के लोग तो रजिस्टर्ड हैं, उनकी क्या बात करते हैं? जो रजिस्टर्ड है वो तो बिना पैसे का एक कदम नहीं चल रहे हैं। रजिस्टर्ड मतलब नेताजी, रजिस्टर्ड मतलब वहाँ पर एक माइनॉरिटी का वो था, जो ये हैं हमारे चर्च वाले माइनॉरिटी के, सिगरा एक पुलिस चौकी है, उसमें के बगल में जो है चर्च था। चर्च पर जो है कब्जा करने वाले लोग आए, महिलाओं ने मुझे टेलीफोन किया, मैं यहाँ के कमिश्नरेट को जो है टेलीफोन किया, तो वहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया मेरा नाम लाल बिहारी यादव है, किस पार्टी के हैं, तब मैं बिगड़ गया। मैंने कहा कि पार्टी से तुमसे क्या मतलब, हम किसी भी दल के हों, महिलाएं उन्हें हमारा नंबर कहीं से प्राप्त किया और मुझसे उम्मीद जताया और मैं उनके न्याय के लिए वहाँ अपराधी जुटे हुए हैं, उनकी न्याय की मांग कर रहा हूँ, तुम हमसे जाति और पार्टी पूछ रहे हो। तो ये तो दशा जो है इतने बड़े स्तर पर है। आप थाने के दरोगा और सिपाही की क्या बात करते हैं? जो है जिस तरह से लूटकांड में शामिल होता है पुलिस वाला बना के और लगातार ये इनका रैकेट चल रहा है। इनके जिम्मे एक काम है, जनता से धन की उगाही, इन किन प्रकारेण कैसे धन को जो है लूटा जाए जनता का, इसके केवल फिराक में घूमते हैं। दिन भर इनकी योजना यही रहती है, जो जनता के हिस्से का कोई मतलब नहीं है इस सरकार में। उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? उपचुनाव की तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं, चाहे सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन जनता के हाथ में कमान है। जनता जिस तरह का निर्णय ले रही है उस तरह का अद्भुत निर्णय लेगी और एक भी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं पाएगी। गठबंधन है आप लोग का, सीटों का बंटवारा क्या हो पा रहा है? हो गया है, फाइनल हो गया है। कांग्रेस को भी सीटें दी गई हैं और समाजवादी पार्टी भी सीट लेकर के लड़ रही है। उसमें कहीं कोई किसी भी प्रकार का कितनी सीटों पे आप लड़ रहे हैं इस बार? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। जो अभी तक हमें जानकारी है कि 2 सीटें शायद यहाँ पर जो है कांग्रेस को दी जा रही है, 2 या 3 जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वो उनका विशेषाधिकार है। जो कांग्रेस 5 सीट मांग रही है, 5 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव लड़ेंगे। कौन? कांग्रेस कह रही है कि हम 5 सीट। भाई देखिए, कहने की बात, मांगने वाला हमेशा ज़्यादा मांगता है, लेकिन देना उनको है। समझौता से चलना है तो वो समझौता आपस में कर लेंगे लोग, उसमें कोई विवाद नहीं है। एक अंतिम सवाल नेताजी, एक अंतिम सवाल। आज विजय कारगिल दिवस है, इस पर अग्निवीर योजना की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है कि कुछ लोग थे जो सेना का मनोबल कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे, सेना को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। अग्निवीर योजना को लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा अगर आप? भाई अग्निवीर योजना से तो पूरे सीमा के सिपाहियों का मनोबल गिरा दिया गया। 4 साल के लिए जो नौकरी पर जाएगा टेम्पररी, वह जान क्यों देगा अपना? वह तो विरोधी सिपाही अगर उसको जो है मारना चाहेंगे तो भाग जाएगा कि 4 साल के लिए नौकरी है, पेंशन भी उसको नहीं है। तो यह तो खुद इस देश की सीमाओं को कमज़ोर करने का काम सरकार कर रही है। हम लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार जो ही केंद्र में बनती है तो हम लोग पहला काम करेंगे कि अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे। नेताजी एक आखिरी सवाल, करहल की सीट को लेकर के पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। बीजेपी ये कह रही है कि करहल में भी अब जो है सपा को संघर्ष करना पड़ेगा, करहल भी हम जीतने जा रहे हैं। बनारस में नहीं संघर्ष कर पाए और करहल में संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। करहल में कोई संघर्ष नहीं कर पाए। हाँ सचिन, और ये नगवा वार्ड से प्रत्याशी था। चलिए चला। भाजपा कह रही है कि महंगाई नहीं है। कल देखा गया कि पूरे देश में आग सी फैल गई है कि महंगाई है, महंगाई को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सुरसा डाइन की तरह अपना मुंह फैलाए हुई है पूरे प्रदेश में, लेकिन केवल भाजपा के लोगों को यह महंगाई नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रदेश में चंदा वसूली और भ्रष्टाचार का धंधा फान रखा है। उनके पास पैसा चारों तरफ से आ रहा है
पूंजीपतियों को लाभ दे रहे हैं और उनसे चंदा ले रहे हैं, तो उनको महंगाई नहीं दिख रही है। लेकिन आम जनता के दुख दर्द को सरकार नहीं समझ रही है, उनको समस्याओं को नहीं देख रही है कि उनका जीवन कैसे दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उनकी आय जितनी है उससे कई गुना महंगाई है और जनता को महंगाई के गर्त में ढकेलना ये कहीं से भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह महंगाई अगर के बढ़ती रही तो एक दिन जनता, अभी तो उनको लोकसभा में सबक सिखाई है, आने वाले समय में 2027 में या उपचुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं पाएगी। जिस तरह से अयोध्या का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत करके परचम अपना लहराए हैं और भाजपा वहीं पे कहती है कि जिस तरह से अयोध्या हमको धोखा मिला है, इस बार हम लोग जीतेंगे। क्या लगता है कि आप जीतेंगे या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम ही धोखा है। हर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा देते हैं, और चाहे जनता को हो, चाहे नौकरी वालों को हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो। भाजपा के लोगों को पूर्ण नौकरी चाहिए, पूरा रोजगार चाहिए, पेंशन चाहिए उनको विधान परिषद, विधानसभा में, लोकसभा में। लेकिन जो देश के लिए लड़ने के लिए कसम लेता है, शपथ लेता है, अग्निवीर के लिए उन्होंने न तो पेंशन की व्यवस्था की, न तो किसी तरह के मुआवजे की व्यवस्था की है। 4 साल में 1 साल उनका ट्रेनिंग में चला जाएगा। 18 साल का लड़का भर्ती होकर 22 साल में जब घर आएगा तो बताइए कि वो घर कौन सा जवाब देगा और 22 साल की उम्र में कौन सा वो जॉब खोजेगा। और जिस तरह से इन लोगों ने देश के साथ जुमला चलाया है, अयोध्या क्या, काशी भी एक तरह से वो हारे ही हैं, उनका मान मर्दन हुआ है, चित्रकूट हारे हैं और केदारनाथ, बद्रीनाथ हारे हैं। हर धार्मिक स्थल पर ये हारेंगे क्योंकि इस देश की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई, लूट और इसी सब पर ध्यान दे रही। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म से जनता अब ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि जानती है जनता कि ये भाजपा के लोग केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर, धार्मिक भावनाएं भड़का करके लोगों का वोट लेना चाहती हैं।